गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस। मैं वरुण तुलसियान और आपका स्वागत करता हूं मेरे मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान चैनल पे। तो डिस्क्लेमर सबसे पहले आप देख लीजिए और डिस्क्लेमर देखने के बाद फिर अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो लेवल्स जो भी बैंक निफ्टी के निकलते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, और वो आप ध्यान रख सकते हो कि आपके आने वाले दिनों में ट्रेडिंग में वो लेवल्स आपके कैसे काम आ सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट्स पर। तो ये है सबसे पहले बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, 10 दिन का। इसमें मैंने जो लेवल्स निकाले वो मेरे स्टडी पर्पस, मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से निकाले हैं, तो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप अपना एनालिसिस ज़रूर कर लेना और इसे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो सके तो आप देख लीजिएगा ये लेवल्स कैसे काम कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो लगभग 10 दिन से 36,500 550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 500 का लेवल है, 500 550 का ये वाला सबसे पहले वाला ट्रेंड लाइन। और ये 10 दिन से 36,500 550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार ये आया था नीचे 36,150 तक और वापस इसने अपना लेवल ऊपर ही मेंटेन किया हुआ है 36,500 550। यानी अभी हमारे लिए सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट है वो 36,500 है। अगर 36,500 के नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें कौन से लेवल्स आते हुए देखेंगे। सबसे पहले 36,150, जो कि अभी ये लो लगा था रिसेंटली। 36,150 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर हमें लेवल्स दिखाई देगा 35,750 तक। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, 35,750 से 800, 36,150 और 36,500। ये हमारे लिए इंट्राडे में का लेवल्स वर्क करेगा। ऊपर में हमारे लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस है, ऊपर में हमारे लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस है, ये आप देख सकते हो 36,925, 36,925, 36,925, 36,925 के बाद फिर सीधा 37,150 तक। 37,150 हमारा जो है ब्रेकआउट पॉइंट है अभी। अगर 37,150 के 200 के ऊपर, 150 और 200 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, 37,200 ही पकड़ लीजिए, 37,200 के ऊपर 37,200 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर 37,500 और 37,800 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल से इंट्राडे में, जो कि मैंने अपने पास नोट कर लिया है। मैं इस चार्ट को सेव रखूँगा और कल के लिए और परसों के लिए इस पर वर्कआउट करूँगा। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जिसका लोअर लोअर 36,600 आता है और अपर 36,800 आता है। तो अगर एनी 1 आवर के ऊपर भी, अगर 36,800 के ऊपर अगर 1 आवर सस्टेन कर जाता है तो हमें 37,200 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और 1 आवर अगर 36,600 के नीचे 1 आवर सस्टेन कर जाता है तो 36,500 जो मेजर सपोर्ट है उसके नीचे फिर 36,150। ये मैंने आपको लेवल्स पहले वाले चार्ट में भी बता दिया। 36,500 के नीचे 36,150 और 35,800 तक आ सकता है। लेकिन अगर इसमें 1 घंटा अगर 36,600 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें 36,500 पे नज़र रखना है। उसके नीचे फिर हमें 36,150 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर में 36,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें 36,900 पे नज़र रखना है, जो कि प्रीवियस चार्ट का लेवल है 36,900। तो 36,800 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन करता है तो 36,900, और 36,900 के बाद फिर सीधा 37,150 200 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हो नीचे में ये 36,150 200 का अच्छा सपोर्ट है, जो कि 1 घंटे के चार्ट में भी आपको दिखा रहा है 36,150 से 36,200। तो 36,600 के नीचे अगर 1 घंटा सस्टेन करता है तो 36,500, उसके नीचे फिर 36,150 200 तक आ सकता है। उसके नीचे फिर 35,750 800। ऊपर में 36,800 के ऊपर 1 घंटा सेशन करता है तो 36,900, जो कि 15 मिनट का चार्ट का लेवल है। और फिर 36,900 के ऊपर फिर 37,150 200, और उसके ऊपर फिर 37,500 37,800 का लेवल आ सकता है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म एनालिसिस। अब
मीडियम टर्म में देखते हैं तो ये डेली चार्ट का कैंडल है, डेली कैंडल्स का चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो ये कब बना था, ये हैंडल इसका चल रहा था। अब इसने इसका जो रेंज है ये आप देख सकते हो, ये नीचे में 34,400, ऊपर में 35,800 तक का था। तो ये जो रेंज में इतने दिन तक ट्रेड कर रहा था, एक हर एक कैंडल एक एक दिन की है, तो लगभग 1400 पॉइंट में इतने दिन तक इसने ट्रेड किया है। और जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से आप देख सकते हो 35,800 से 1400 पॉइंट यानी 37,150 तक आ चुका है, यानी लगभग 1400 पॉइंट का ब्रेकआउट इसने कंप्लीट कर दिया अपना। अब हमारे लिए 37,200 सबसे बड़ा मेजर ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर 37,200 के ऊपर जिस दिन भी 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ जाती है तो हमें फिर 38,500 तक आता हुआ दिखाई देगा बाज़ार। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये 34,400 और 35,800 में काफ़ी दिन इसने ट्रेड किए। ये पर डे का एक कैंडल है। इसके ऊपर 35,800 के ऊपर जैसे इसने निकला तो ये जो इस दोनों का डिफरेंस है 1400 पॉइंट, उसका इसने ये टारगेट अचीव किया 36,150 से 37,150 से 200 का। 37,150 से 200 अब हमारे ब्रेकआउट पॉइंट है। 37,200 के ऊपर एनी 2 कंसेक्यूटिव लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्लोज आता है तो फिर हमें 38,000 से 38,500 के रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है 3 इयर्स का। इसमें आप देख सकते हो ये कोविड का पहले का ये हाई था 32,600 का, वहाँ से इसने फॉल लिया लगभग 16,000 तक। फिर ये एक कप टाइप का पैटर्न बना के इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दे कर के, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, ये आप देख सकते हो, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था। इसने इसको ब्रेकआउट देके यहाँ से ऐसे फरवरी में जो बजट कैंडल बनी थी, ये बजट कैंडल, और ये एक साइडवेज में एक हैंडल टाइप पैटर्न में चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो ये एक इसका हैंडल बना है, कप बना है, ये इसका एक कप बना है और ये एक कप बना है और ये इसका एक हैंडल पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट में। जिस दिन हमें 37,200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, इसका भी पैटर्न यही है। 37,200 के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग आ जाती भी है, 2 क्लोजिंग आती है तो हमें 38,000 से 38,500। अगर वीकली क्लोजिंग भी हमें मिल जाती है 37,200 के ऊपर तो इसका टारगेट लगभग 2 से 3,000 पॉइंट ऊपर का हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में। ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म में आपको कल के कल आ जाए 37,200 पार किया तो बस आ जाए। हमें 37,200 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए, फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग। फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग 37,200 में विथ वॉल्यूम चाहिए। और उसके बाद हमें इसमें जो इसका पैटर्न है 37,200 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई तो हमें लगभग 2 से 3,000 पॉइंट 40 से 42,000 तक आता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे देगा तुरंत। तो ये आपको देखा एक पैटर्न जो मैं वीकली चार्ट में बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया। मंथली चार्ट में भी देख लेते हैं, अगर कोई पैटर्न बन रहा हो तो मैं मंथली चार्ट में भी आपको बता देता हूँ। ये मीडियम टर्म के लिए बता रहा हूँ वीकली चार्ट। और मंथली चार्ट में आप देख सकते हो ये भी एक जोन में हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चल रहा है। आप देख सकते हो हर एक कैंडल हायर हाई हायर लो के पैटर्न के हिसाब से चल रहा है मंथली। अब इसका ऊपर में ये जो कैंडल बना है इस मंथ का, अभी तो ये स्पिनिंग टॉप बना है, लेकिन अभी इसका लो है 36,150, हाई है 37,150। तो हमें इस कैंडल और प्रीवियस मंथ का हाई है 36,550, लो है 34,590, तो लगभग 36,550 जो इसका प्रीवियस मंथ का हाई है। और अभी भी हमारा सपोर्ट लाइन 36,500 से 36,600 के बीच में ही है, जो कि हमने देख लिया। तो 36,500 या 600 के नीचे किसी भी टाइम हमें मंथली क्लोजिंग मिल जाती है 36,500 के नीचे, तो फिर हमें यहाँ इसका मिड पॉइंट 35,500 और 35,000 तक आता हुआ दिखेगा अगर मंथली क्लोजिंग 36,500 के नीचे होती है। तो अगर मंथली क्लोजिंग 36,600 के ऊपर होती है तो हमें ये हायर लो के पैटर्न के हिसाब से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और लगभग इसका टारगेट हमें क्या मिल सकता है, इसका टारगेट हमें मिल सकता है, ये आप देख सकते हो, इसका 37,150 200 के ऊपर ब्रेकआउट होता है। अगर ये भी मंथली क्लोजिंग 37,150 200 के ऊपर देता है तो हमें
लगभग टारगेट्स काफ़ी बड़े मिल सकते हैं, वो मैं बाद में एनालिसिस करूँगा, लेकिन हमें फ़िलहाल 37,200 एक की वर्ड पॉइंट है और 36,500 एक की पॉइंट है। इन दोनों को ध्यान रखना है नीचे में। और 36,000 के 35,800, 36,150, 36,500 ये नीचे में सपोर्ट्स है। ऊपर में 36,800 और 900, फिर 37,150, 200। अगर 37,150, 200 के ऊपर चला जाता है, डेली क्लोजिंग्स 2 बार हो जाती है, वीकली क्लोजिंग्स हो जाती है, मंथली क्लोजिंग भी हो जाती है, तो हमें काफ़ी अपर साइड ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आते हुए आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो निश्चिंत रहिए। सबसे पहले हमें कल के लिए फोकस करना है। तो उसमें हमें जो शॉर्ट टर्म लेवल से 36,800, 900 और नीचे में 36,500, 550, उसके नीचे अगर हम जाते हैं और सस्टेन करते हैं तो 36,150 जो प्रीवियस लो अभी लगा था, वो अगर सस्टेन कर जाता है 36,150, 200, तो वहाँ से रिबाउंस हो सकता है। मुझे तो लगता है वहाँ से रिबाउंस होना ही चाहिए, क्योंकि पीसीआर भी इसका ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, ओवरसोल्ड की तरफ ही है। तो ज़्यादा गुंजाइश मुझे लगती नहीं है कि इसमें ज़्यादा गिरावट आ जाए। तो अगर 200-300 पॉइंट की भी गिरावट आती है तो वापस ये रिकवर कर सकता है। और वर्ल्ड मार्केट जिस हिसाब से नेगेटिव है, वो डोमेस्टिक फैक्टर पे अपने काम इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि अपना वो उनका यूएस का फेड टेपरिंग की वजह से चल रहा है और जॉब डेटा की वजह से उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो लगभग वो वहाँ के प्रॉब्लम के हिसाब से अपना मार्केट में इतना कोई स्ट्रेंथ, इतना गिरावट में आना नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो वो वहाँ से वापस बाउंस कर लेगा। तो निफ्टी में मैंने आपको कल बता दिया था, परसों जो वीडियो बनाया था, और निफ्टी में हमारे लिए जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। उसमें जो लेवल 340 का मेन लेवल है, उसके नीचे हमें 280 और फिर 280 और फिर उसके नीचे फिर हमें 200 से 220 के लेवल्स तक आते हुए दिखाई देंगे। 17,200 से 220, 17,280 और 17,340। 340 हमारा पाइवट पॉइंट है। ऊपर में हमें 17,400 का लेवल्स क्रॉस होने चाहिए, उधर सस्टेन होना चाहिए 400 के ऊपर। तो हमें 450 और 450 के ऊपर फिर हमें जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट है, फिर हमें 17,520, 580 और फिर 625 तक आता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई देगा। तो एनी क्लोजिंग बिलो 17,050 और 17,000, उसके नीचे फिर हमें 16,800 और 16,700 तक आता हुआ मार्केट निफ्टी दिखाई देगा। लेकिन वो अभी बहुत दूर है। जब पहले हमें क्लोजिंग कहाँ मिलती है कल की देखते हैं, क्योंकि निफ्टी भी पीसीआर ज़्यादा ओवर बॉट पे नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो वो भी मैनेज हो जाएगा और वहाँ से एक रिबाउंस देखने को मिल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब और कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि बेल बटन दबाओगे तो आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आती रहेगी। और लाइक शेयर करोगे तो हमें उसका उत्साह और हमें बल इतना मिलेगा कि हम उस पर अच्छे से और एनालिसिस करके लगातार वीडियोस ऐसे डालते रहें। तो बस इतना सही कहना था कि आप लेवल्स को फॉलो रखें, स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें और अपना रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करके चलें। और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आप सौदे ले रहे हैं, वो अपने रिसर्च करिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके करिए। हमारे व्यूज़, हमारे आइडियाज़ ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट को देख करके होते हैं। तो वो आपके सिर्फ एक ध्यान के लिए, आपके लिए आइडिया के लिए, जज के लिए, आपको सपोर्ट के लिए काम आ सकते हैं। बाकी आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं और मिलता हूं कोई नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।